बहुत से झकोलों से तुमने बचाया, बहुत से झकोलों से तुमने बचाया, बहुत से झकोलों से तुमने बचाया, बहुत से झकोलों से तुमने बचाया। तुम्हारी कृपा हमको यह दिन दिखाई, तुम्हारी कृपा ये हमको दिखाई, तुम्हारी कृपा हमको यह दिन दिखाई, तुम्हारी कृपा ये दिन हमको दिखाई। मेरी आँख पर काले मारती छाई, मेरी आँख पर काली मारती छाई, मेरी आँख पर काले मारती छाई, मेरी आँख पर काली मारती छाई। खुली आँख थी पर ना देता दिखाई, खुली आँख थी पर न देता दिखाई, खुली आँख थी पर ना देता दिखाई, खुली आँख थी पर न देता दिखाई। मगर बादलों से चमक जैसे आई, मगर बादलों से चमक जैसे आई, मगर बादलों से चमक जैसे आई, मगर बादलों से चमक जैसे आई। गुरु ने हमें पास अपने बुलाया, गुरु ने हमें पास अपने बुलाया, गुरु ने हमें पास अपने बुलाया, गुरु ने हमें पास अपने बुलाया। धरा हाथ सिर पर व चंदन लगाया, धरा हाथ सिर पर वो चंदन लगाया, धरा हाथ सिर पर व चंदन लगाया, धरा हाथ सिर पर वो चंदन लगाया। दया आपकी पड़ी अब दिखाई, दया आपकी ही पड़ी अब दिखाई, दया आपकी पड़ी अब दिखाई, दया आपकी पड़ी ही दिखाई। मेरी आँख आँखों में तेरे नहाई, मेरी आँख
नहाई। मेरी आंख आंखों में तेरे नहाई। मेरी आंख आंखों में तेरी नहाई। लगी घट में बजने आनंद बधाई। लगी घट में आनंद बजने बधाई। लगी घट में बजने आनंद बधाई। लगी घट में बजने आनंद बधाई। सूरत देह तज करके ऊपर को धाई। सूरत देख तुझको ऊपर को धाई। सूरत देह तज करके ऊपर को धाई। सूरत देह तुझको ऊपर को धाई। गुरु तेरे संगत है कैसी सुहावन। गुरु तेरी 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 संगत है कैसी सुहावन। जिसे देख सूरत हुई मेरी पावन। 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 बिना साज की कैसी नौबत बजाई। बिना साज सोहत की कैसी बजाई। बिना साज की कैसी नौबत बजाई। बिना साज की नौबत बजाई। गुरुदेव चरणों में बलि बलि जाऊं। गुरुदेव चरणों में बलि बलि जाऊं। गुरु चरणों पे बलि बलि जाऊं। गुरु चरणों में बलि बलि जाऊं। तुम्हारी तो नगरी कभी ना भुलाऊं। 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 सूरत मानसरोवर में गोते लगाई। 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 सुनो तान बंसी ये किसने बजाई। 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 पुरुष का दरस अब पड़ा है दिखाई। 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 मधुर बीन तान सतपुरुष ने सुनाई। मधुर तान सतगुरु ने सुनाई। मधुर बीन तान सतपुरुष ने सुनाई। मधुर तान सतपुरुष ने सुनाई। गुरु प्यार तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। जय अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों,
एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया और कृपा जब समस्त जीवात्माओं पर होती है तभी सत्संग सुनने को मिलता है। बुलावा तो सभी को जाता है, लेकिन कोई कोई जीव सत्संग में शरीक या सम्मिलित हो पाता है। हो खास ये नायत सतगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। सतगुरु दयाल अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन जीवात्माओं के अंदर प्रेरणा स्रोत होकर के भाव उत्पन्न कर देते हैं, हिलोरें पैदा कर देते हैं कि आपको सत्संग में शरीक होना है, सम्मिलित होना है। और जब जीव सत्संग में सम्मिलित होते हैं तभी वो सत्य से जुड़ सकते हैं, और जब तक सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो सत्य की तरफ चलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहां पर आत्मा और परमात्मा से मिलने का सच्चा भेद, सच्चा रास्ता या उस दिशा में चलने का की सच्ची बात बताई जाती है। और कोई ऐसा स्थान नहीं या जगह नहीं जहां पर इस चीज की चर्चा या उस मालिक के बारे में सत्य से मिलन का सच्चा संस्कार डाला जाए। तो जब सतगुरु के चरणों में कोई जीव पहुंचता है और नाम धन रूपी नाम मणि, नाम दान, नाम दीक्षा उसे मिल जाता है, तो वो अपने गुरु के चरणों में बैठ करके सतमार्ग पर आगे चलने का प्रयत्न करता है। तो कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है। अनेक परिस्थितियां उसके जीवन काल में आती हैं, और लेकिन सतगुरु की के शरण में अगर उसने हमेशा अपने आप को लगाए रखा, उनके सत्संग को सुनता रहा, आता और जाता रहा, तो वो हर परिस्थिति से अपने आप को उबार ले जाएगा गुरु की दया से। क्योंकि गुरु तो हर तरह से आपकी परीक्षा भी लेते हैं। कभी कभी किसी ने गुरु धारण किया सच्चा, तो उस पर काल भगवान का प्रकोप हो जाता, या मालिक स्वयं उसकी परीक्षा लेने लगते कि ये कच्चा है कि सच्चा है कि नहीं है। तो कच्चाई उसकी धीरे धीरे पक्काई में वो बदलते हैं और उसे थोड़ा सा दुख दर्द दे करके पका लेते हैं। और ये कर्मों का देश तो है ही, और काल भगवान भी नहीं चाहते कि ये मेरे जीव जो मैं मांग करके लाया उस मालिक प्रभु परमात्मा से, जो सब जीवों का सृजनहार है, समस्त जीवात्माओं का पिता है, वो उसको मैं अपने से अलग जाने नहीं देना चाहते। तो वो तो फंसाना ही चाहते हैं। लेकिन जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, इस धरा मंडल पर आते हैं, जब उनसे जीवात्मा जुड़ती है, उनके सानिध्य में पहुंचती है, उनके दर्शन स्पर्शन करती है, तो धीरे 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 करके काल और माया का जाल कटने लगता है और वो गुरु के चरणों में लौलीन होने लगती है, उनको समर्पित होने लगती है। लेकिन काल अपना बखेड़ा तो करता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन जिसके अंदर लौ लग जाती है, जो सद्गुरु को समर्पित हो जाता है, वो काल माया से परे हो जाता है। फिर काल माया उसका कुछ नहीं कर सकते। और देखो प्रेमियों, ये जो गुरु पूर्णिमा अभी 10 जुलाई को आने वाली, आगे आने जा रही, ये बड़ा ही पुनीत और पावन पर्व होता है। जिन
भाई बहनों ने गुरु को धारण किया, उनके लिए गुरु पूजन का विशेष दिवस ये गुरु पूर्णिमा का होता है, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान मिलता है, गुरु से कोई बड़ा नहीं होता। यहाँ तक कहा गया है कि भगवान प्रभु भी गुरु से बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु के ही माध्यम से आपको समस्त शिक्षाएं मिलती हैं। आत्मा और परमात्मा का भी साक्षात्कार और मिलन गुरु की ही दया से, गुरु के ही चरण कमलों में बैठ करके संभव है, अन्यथा आपको ये चीज मिलने वाली नहीं है। गुरु ही अपने चरणों का बल देते हैं तो ये सुरत्य जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ जाती है, अरबों खरबों योजन को पार करती हुई जो है ईश्वर से मिलती है और खुदा से भी मिलती है। ईश्वर और खुदा कोई अलग अलग नहीं है, उसी को आप चाहे गॉड कहो, उसी को ईश्वर कहो, उसी को खुदा कहो, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। जो ईश्वर है, इस तीन लोगों के मालिक हैं, उनको ईश्वर कहते हैं, भगवान, या उन्हीं को एक तरह से खुदा भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, उसी को दूसरे लफ्ज में गॉड कहते हैं। और उसके ऊपर चले जाओ तो ब्रह्म है, उन्हीं को रब कहते हैं, उन्हीं को जो है अल्लाह भी कहते हैं। तो इसी के और ऊपर चले जाओगे तो पार ब्रह्म है, और ऊपर चले जाओ तो महाकाल पुरुष है, और ऊपर चले जाओ तो समस्त जीवात्माओं के पिता सतपुरुष करतार बैठे हुए वही सच्चे मालिक और पिता हैं। तो वहां से जब सूरत जीवात्मा कोई आती है इस धरा मंडल पर संत के रूप में, तो वो सबको नाम दान देती है, ऊपर का भेद वही बताती है। वही सच्चे सद्गुरु होते हैं जो वहां से उस रोशनी से जुड़े हैं, उस खजाने से जो सूरत जुड़ी होती है, उस पावर से जो सूरत जुड़ी होती है, उसी को सद्गुरु कहते हैं। इसके अलावा किसी को भी सद्गुरु नहीं कहते। जो उस रोशनी के उस खजाने से ना जुड़ी हो, जो सत्पुरुष तक आता जाता ना हो पूर्ण रूप से, उसको सद्गुरु नहीं कहते। उनको निचले स्तर के ही गुरु के रूप में आप मान सकते हो, लेकिन सद्गुरु के रूप में नहीं, क्योंकि सद्गुरु वही होता है जो सत्पुरुष करतार में पूर्ण रूप से मिल चुका हो, वो उनका रूप हो गया हो, वो पावर और शक्ति जो सत्पुरुष करतार की है वो उसमें भी हो, जो सत्य से पूर्ण रूप से मिल चुका हो, उसको सद्गुरु कहते हैं। तो ऐसे सद्गुरु की पूजा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होती है, और जब उनके चरणों में बैठ करके आप ध्यान मग्न हो करके जैसा सद्गुरु बताएं वैसा सुमिरन करो, ध्यान करो और भजन करोगे, तो आपकी ये सूरत, ये जीवात्मा जग जाएगी और गगन मंडल में चढ़ने लगेगी। और इसीलिए कहते हो कि दया में हर सतगुरु से लेकर चढ़ो त्रिकुटी धाम, काल करम से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम। अपने सद्गुरु से दया मेहर, उनसे ताकत लेकर के रूहानी सफर को तय करो और चढ़ चलो। कहाँ? त्रिकुटी धाम, मतलब रवि जहाँ बैठे हुए हैं, रब जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ पर ब्रह्म की बैठक है, रसाई है, उस धाम को पार करते हुए गुरुपद में पहुंचो, जहाँ असली गुरुद्वारा है। वहां पर नीलगिरी पर्वत पर सद्गुरु की बैठक होती है। सच्चे गुरु वहां से कभी हटते नहीं, हमेशा रहते हैं। और तिल से जो आपका तिल है, तीसरा तिल यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य में, यहाँ भौहों के दोनों भौहों के बीच में, जहाँ भाई बहन तिलक लगाते हैं, बहनें बिंदी लगाती, वहां पर जो जीवात्मा बैठी पीछे की तरफ, उसी में एक स्थान जो है वहां पर तिल
और तिल पर से आप जो है अंदर से देखो तो वो मालिक धीरे धीरे करके वहां पर आप पहुंच जाओगे उस तिल के माध्यम से। और जब वहां पहुंचोगे तो उसके आगे चल करके त्रिवेणी बहती है, उसमें स्नान करो और फिर चल करके मानसरोवर में स्नान करो। और जब उस मानसरोवर में स्नान करोगे तब काल कर्म का जो है पूरा फंदा छूट जाता है, तब जाकर के मुक्ति मोक्ष मिलती है, उससे पहले मिलने वाली नहीं प्रेमी भाई बहनों। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज गुरु महाराज का बहुत ही गूढ़ सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। ये बहुत ही मालिक की दया मेहर से सत्संग मिला, जो कि 19 दिसंबर 69 19 दिसंबर 1969 69 तो 69 का सत्संग है। तो इसमें से तो बहुतों ने जन्म भी नहीं लिया होगा, तब का गुरु महाराज का ये सत्संग है। अब आप बड़े ध्यान से सुनो, कितना गुरु महाराज का पुराना और रूहानी, मतलब सत्संग तो कभी पुराना नहीं होता भाई बहनों। भाई हम आप तो थे नहीं, गुरु महाराज तब से समस्त जीवात्माओं को जगाने के लिए एक एक चीज बता रहे। तो वो सत्संग सुनो कि गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से क्या कहा। भाई दूसरों के मुखारबिंद से तो बहुत सुना जाता, लेकिन अपने सद्गुरु जिनके चरणों में हम और आप बैठे और एक ही शिक्षा ग्रहण की जो गुरु ने दिया खुले मन से, तो देखो गुरु महाराज क्या समझा रहे। और ये सत्संग गुरु महाराज वार्षिक भंडारे के अवसर पर दादा गुरु महाराज वाले पर बता रहे। देखो कहते हैं, कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कहन न माने गुरु के वचन की। ये मन माया का है, इसका स्थान बहुत ऊंचा है, पर जब तक त्रिकुटी में ब्रह्मा स्थान में न पहुंचा दिया जाएगा, इसे पूरा आनंद नहीं प्राप्त होगा। और अपने असली आनंद की खोज में ये मन यहाँ इंद्रियों भोगों में उस अपने बिछड़े हुए आनंद को खोजता रहेगा और न पाने पर दुखी होता रहेगा, साथ में आत्मा भी दुखी होती रहेगी। ये जब तक अपने निजधाम त्रिकुटी में ना पहुंच जाएगा, तब तक सूरत आत्मा का साथ भी नहीं छोड़ सकता। सूरत ऊपर से आई है। तो देखो गुरु महाराज बड़े साफ शब्दों में कहते कि मन आपका साथ तब तक छोड़ने वाला नहीं जब तक ये सूरत और मन दोनों त्रिकुटी धाम तक ना पहुंच जाएं, तब तक। और त्रिकुटी धाम पर पहुंचने के ऊपर इसका स्थान वहां पर है हकीकत में। अब फिर सद्गुरुदयाल समझाते हैं, जब सूरत ऊपर से आई, जहां इसका निज लोक निज स्थान था, उस समय इस पर कोई पर्दा नहीं था, तब ये बिल्कुल शुद्ध और पवित्र थी। लेकिन जब ये त्रिकुटी स्थान पर आई, तो इसके स्वागत में बड़े बड़े विलास इसे दिखाए गए। तो इसके स्वागत में बड़े बड़े विलास इसे दिखाए गए, इसको खूब सजावट में की गई। इसके साथ यहीं पर मन को भी मित्र बनाकर लगा दिया गया कि ये तुम्हारी नीचे की रचना में मदद करेगा, ये तुम्हें हर तरह से सुविधा देगा। तुम नीचे जा रही हो, कष्टों के देरी में, कलेशों के देश में सूरत नहीं जानती थी कि मन मेरा साथ नहीं देगा, मन हमारे विपरीत काम करेगा। मन के साथ सूरत जब नीचे को आने लगी, तो इसकी सजावट में सूरत को एक कपड़ा भी दिया। तब उस ब्रह्म लोक में उस सुंदर कारण कपड़े को पहनकर जीवात्मा
वहां बहुत समय तक आनंद विलास करती रही। मन हर वक्त साथ साथ था। ये आत्मा तब मन के साथ रम गई। दोनों दोस्त बन गए। मन ने इसे पक्का दोस्त बना लिया और तब नीचे उतार हुआ। नीचे आत्मा तब सहजदल कमल में आई। यहाँ इसके स्वागत में इसे सूक्ष्म कपड़ा जो 9 तत्वों का पहराया गया। ये बहुत समय तक वहां रही। वहां ये उस 9 तत्वों के कपड़े में खूब रंग गई। तब इसे और नीचे उतारा गया। नीचे इसे 17 तत्वों का कपड़ा पहराया गया। इस लिंग कपड़े को पहनकर ये बड़ी रंग गई। 10 इंद्रियां, 3 गुण और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन 17 तत्वों का ये कपड़ा था। फिर ये आत्मा का उतार और नीचे हुआ। अब इस मृत्यु लोक में आई तो इसे ये 5 तत्वों का कपड़ा पहनाया गया। ये स्थूल कपड़ा, ये शरीर ही 5 तत्वों का कपड़ा है। इस संसार में जब आत्मा आई तो पहले सतयुग में सब योगी और विज्ञानी थे, सब ज्ञानवान थे, मगर यहाँ मन के संग रगड़े रहते। तब विधान कर्मों का बना, अच्छे और बुरे कर्म का विधान बना। जड़मत बुद्धि तब नीचे की ओर हो गई। जीव कर्मों के बस फंसने लगा। त्रेता, द्वापर, कलयुग आया। अब मन दुश्मनी करता है, साथ नहीं देता। बुद्धि भी तरह तरह के तर्क पेश करके उल्टा ही समझती है। कहो कि चलो तो कहता है कि नहीं, मुझे भगवान की जरूरत नहीं, मैं नरक में रहूंगा, स्वर्ग वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए, मैं पूजा पाठ क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है। क्रमशः बुद्धि और विवेक इतने गिर जाते हैं कि सत्य और असत्य, हित अनहित कुछ समझ में नहीं आता। सदाचार, सद्विचार की बात अच्छी नहीं लगती। तब करता क्या है? चोरी जारी, जीव हिंसा, शराब पीना, मांस मछली खाना, पर स्त्रियों को बुरी निगाह से देखना। मन ने यह हालत कर दी इस आत्मा बिचारी की। तब कहते हैं, कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कान नहीं माने गुरु के वचन की। अब इसे कौन दोस्त बनाएगा, कौन इसे सही रास्ता देगा। केवल गुरु इस मन को आत्मा का दोस्त बना देते हैं, तब ये अपने घर में जाएगा। मन आगे आगे होगा, आत्मा पीछे पीछे। मन त्रिकुटी धाम में अपने घर में पहुंचकर संतुष्ट हो जाएगा। आत्मा और ऊपर गुरु के संग चलकर अपने निज घर में पहुंच जाएगी। अभी तो धर्म की आस्था बढ़ाने वाली बात कहूं तो नहीं मानते। प्रेम गया और भक्ति छिपानी, बैर ईर्षा की खुली खानी। जब मन ने दुश्मनी कर ली तो प्रेम आता नहीं। अब गुरु के से प्रीत भक्ति लुप्त हो गई, स्वार्थ प्रधान हो गया। अब आपस में ईर्ष्या और बैर की खान खुल गई। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है कि लंपट काम, लोभ और क्रोधी, बैर अकारण सब कौसो, हित कर अनहित लाहु सो। जो महात्माओं ने प्रेम का पाठ सिखाया था
वो सब तो चला गया, बस लड़ाई झगड़ा ही रह गया। माया लाई छल बल अपना, काल दिया कलमल का ढकना। काल भगवान ने नीचे की रचना कर दिया तो आद्या महाशक्ति को हुक्म दिया इन्हें इधर ना आने देना। तब वो आद्या महाशक्ति अपने छल बल को दिखाती है। जो बेचारे को कभी लड़का बनकर, कभी लड़की बनकर, कभी पत्नी के रूप में तो कभी पति के रूप में, कभी नाते रिश्ते के रूप में, कभी सोना और कभी चांदी के रूप में इस प्रकार फंसा देती है कि निकलना मुश्किल। तब इसे खींचते चिल्लाते हैं कि हाय हाय लड़का, हाय लड़की। इस प्रकार उस काल माया के जड़ में चेतन की गांठ पड़ गई। अब बिना महात्मा के इस माया के छल बल से निकलना मुश्किल है। जो ढक्कन माया ने लगा दिया है वो जब तक महात्मा न हटा दे तब तक नहीं हट सकता और तब तक आंख नहीं खुलेगी। ये देखो गुरु महाराज कितनी गूढ़ बात आपको बता रहे। भाई बच्चा मिला, बच्चा चला गया बीच में तो चिल्लाते मेरा बच्चा चला गया। स्त्री मिली, स्त्री बीच में चली गई तो स्त्री के लिए चिल्ला रहे। पति बीच में मिला, पति बीच में चला गया तो पति के लिए चिल्ला रहे। मतलब माया ने ऐसा फंसा दिया सबको, हर जीवात्मा को, किसी को बच्ची के रूप में बंद करके, किसी को बच्चे के रूप में बंद करके, किसी को पति के रूप में बंद करके, किसी को पत्नी के रूप में। अब सब चिल्ला रहे हाय हाय कि मेरा गया, मेरा गया, और गया किसी का नहीं हकीकत में। अरे भाई ये तो सब बीच में मिले, सब बीच में चले जाएंगे, यही गुरु महाराज समझाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपना निज काम कर लो, जीवात्मा का काम कर लो। जब तक आंख दिव्य दृष्टि, मतलब जन्माष्टमी ये भी आगे आने वाली है। तो जन्माष्टमी का मतलब क्या कि 8 गांठों में आपकी जीवात्मा बंध गई। किसमें 5 तत्व जो आपके हैं और 3 जो है तत्व कल। ये अब 3 तत्व कल हैं तो वो 3 वो और 5 ये कितने हो गए 8। मतलब उन्हीं को 3 गुण आप कहते हो। तो 5 तो तत्व हो गए, चित जल पावक गगन समीरा, तो पंच रचित है अधम शरीरा। 5 तो ये और आपके 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 ये हो गए। तो 8 रस्सियों की गांठ आपकी जीवात्मा पे लग गई, मतलब 8 रस्सियों से बांध दी गई। अब इन 8 रस्सियों को जब वो खोल करके बाहर निकले और प्रकाश में खड़ी हो, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार जब सूरत जीवात्मा का होता है प्रकाश में, तब जन्माष्टमी होती है। उससे पहले किसी की जन्माष्टमी नहीं होती है, भले लोग कुछ भी कहें। लेकिन संतों महात्माओं ने, भाई जब कृष्ण भगवान पैदा हुए तब भी हकीकत में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती थी। कंस को मार दिया, अपने सगे मामा को जो अताताई था उसको भी समाप्त कर दिया, तब भी जो है नहीं हुआ। और बहुत से चमत्कार दिखाए तब भी नहीं हुआ। लेकिन जब महाभारत करा दिया, धर्म की स्थापना करा दी, तब भी कोई जन्माष्टमी नहीं मनाते थे, मनाई जाती थी। लेकिन जब कृष्ण भगवान जाने लगे और चले गए तब सबको चिंता हुई कि हाय अब क्या होगा, अब मेरा कौन बचाएगा। तब से जन्माष्टमी फिर मनाने लगे लोग, पहले नहीं मनाते थे। और उनके सामने ही दुर्योधन जैसे लोग उनको भगवान मानने के लिए कहाँ तैयार थे, उनको कैद कर लेना चाहते थे। जबकि वो अवतारिक शक्ति थे, महान पुरुष थे, आकर के धर्म की स्थापना कराए। तो आपको समझना पड़ेगा कि जन्माष्टमी कब होती है। गुरु महाराज ने उसको बताया कि जिस दिन आपको आत्म साक्षात्कार होगा, मतलब ये सूरत जीवात्मा जो तिल गुरु महाराज बताते उस पर अपना जो है निरत को टिकाओगे और प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा।
फिर ये सूरज जीवात्मा जिसको आप हाड़ मांस का शरीर समझते हो कि मैं जो है मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, ये सूरज जीवात्मा निकल करके प्रकाश में खड़ी होगी। वो हाड़ मांस का नहीं होगा, एकदम प्रकाशवान होता है। उसी प्रकाश में तो वो आत्मबोध कहलाता, आत्म साक्षात्कार कहलाता है, आत्म दर्पण में दिखाई देता। अपने को ही देखोगे तब उसको कहते हैं कि आज आपका जन्माष्टमी हुई, मतलब हर जीवात्मा की होती है। लेकिन जब तक आप इस चीज को प्राप्त नहीं करोगे साधना के माध्यम से, तब तक आपकी कोई जन्माष्टमी नहीं। तो फिर देखो गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं, ज्ञान बुद्धि बल सत्संग भाई, क्षमा मौज गुरु गाई राई, देखो अचरज कहाँ न जाई, कल युग का प्रभाव दिखाई। अब ज्ञान तथा बुद्धि खत्म। जब सत्संग में आओ तो ज्ञान और बुद्धि सही तौर पर काम करने लगेंगे। ये सब कलयुग का प्रभाव है। ये प्रभाव कैसे खत्म हो, जब गुरु के उपदेशों को आदेशों पर चल पड़ोगे, तब वो कलयुग का प्रभाव झूठ, चोरी, धोखा, दूसरों को सताना, ईर्ष्या करना आदि दुर्गुण खत्म होंगे। ये देखो गुरु महाराज ऐसा समझा रहे हैं आपको। है गुरु बहन और गुरु भाई, दिन में निस दिन होत लड़ाई। फिर गुरु महाराज क्या कह रहे, समझा रहे, ये है कलयुग का प्रभाव। ये ऐसा करते हैं कि निम्न भिन्न भिन्न दिन लड़ाई झगड़ा, संसारियों से भी खराब। सोचो तुम तो सत्संग में हो, तुम्हें ज्यादा विचार से लेना चाहिए, मगर संसारी से भी उतना झगड़ा नहीं जितना इनमें होता है। मतलब सत्संगी आपस में लड़ने लगते, उसके लिए कह रहे गुरु महाराज कि बहुत से ऐसे सत्संगी और सत्संगिनी होती हैं कि सत्संग में आते और जाते हैं, उनमें आपस में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एक जिम्मेदार दूसरे का टाट नोचता है, दूसरे जिम्मेदार का, और एक कपड़ाधारी दूसरे कपड़ाधारी का जिम्मेदार नोटता है। तूने सेवा ज्यादा ले ली, तूने हमारे आदमी को अपनी तरफ कर लिया और हमारे को तूने ऐसा कह दिया। मतलब ये होता है, हर जगह होता है, तो संगत में भी होता है। तो ये चीज को समझना चाहिए। गुरु महाराज कहते कि नहीं, आपस में प्रेम और प्यार से रहो, और आपको तो और अच्छी उचित आचार विचार और उचित रहनी गहनी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। संसार से हजार अरब खरब गुना ज्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आपके अंदर कोई ईर्षा द्वेष नहीं। बड़े प्रेम से मिले दो गुरु भाई, चाहे जहाँ आते जाते हो बड़े प्रेम से मिले कि भाई जय गुरुदेव, बड़े प्रेम से मिलना चाहिए भाई। सभी कहते हैं सब आए वही एक से, डाल फूल फल पात, माली सींचे मूल को, ऋतु आए फल खाए। अरे सभी तो परम संत बाबा जय गुरुदेव से ही जुड़े हो। अरे उन्हीं के चाहे जितने शिष्य के शिष्य बन जाओ, रहोगे तो यही याद करोगे परम संत बाबा जय गुरुदेव का नाम आएगा ही आएगा। अरे तो इसमें आपस में लड़ाई किस बात की? अरे प्रेम प्यार से रहो और अच्छे से साधना करो, उच्च कोटि की साधना करो कि सबको वो परम पद मिल जाए। अपनी जीवात्मा को जगा करके अनाम धाम सतलोक धाम पहुंचा दो। फिर सद्गुरु दयाल समझाते हैं, काल दाओ अपनायो खेला, सत्संग में आए कीनो मेला, यहाँ काल यहाँ अपना दांव लगावे। समझाते हैं सद्गुरु दयाल कि काल यहाँ अपना सत्संग में भी आ जाता है तो अपना दांव लगा देता है। जब देखता है कि सत्संगियों में कैसे बैठे तो फिर इस प्रकार सेवा में घुसता है। सत्संगी तब सोचते हैं कि गुरु महाराज इनसे क्यों बोलते हैं, इनका खाना क्यों नहीं खाते, इनका क्यों खा लिया।
इनकी ओर क्यों मुड़ गए? आदि याद इस प्रकार काल ने दांव लगाया, ये भी तुम्हारे कर्मों के अनुसार, इसलिए सब आपस में लड़ गए। मतलब बहुत बार होता नहीं है कि गुरु मान ने उनको पहले दे दिया दर्शन, हमको नहीं दे दिया, तो उनकी तरफ क्यों चले गए? उनका तो ये चीज ले लिया, हमारा तो लेकर के आए थे, हमारा तो खाना नहीं खाया, हमारी मतलब कोई वस्तु नहीं ली, उनकी तो ले ली। लेकिन गुरु को जो सच्चा सतलोक धाम आता जाता है, अनाम धाम आता जाता है, उसको सब चीज पता होता है कि आपका के कर्म कैसे थे, आपने जो उसमें कमाई लगाई है सच्चाई ईमानदारी की लगाई है कि किसी का सर काट करके जो धन आया है उसकी लगाई है। तो वो तो आपके कर्मों के अनुसार ही काम करेगा भाई, वो अपने ऊपर पूरा का पूरा थोड़ी ना ओढ़ लेगा भाई, उतना ही करेगा जितने में आपका भी काम चल जाए और संगत का भी चल जाए। तो आपको तो वो जो बुरे कर्म किए आप पर भी भोगाएगा। तो फिर कहते गुरु महाराज, सेवा में घुसपैठ कराई और तरह कोई घात न पाई। और दरवाजे तो सत्संग में आने के बाद बंद हो गए, सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए, सत्संग में घुस आया। अब क्या हुआ? ऐसा जीव बस सेवा में ही अब दांव लगाता है, मतलब सेवा में अनेक प्रकार की सेवा होती है तो उसमें अब दांव लगाता है। काल ने आदमी भेजा, महात्मा जी ने भी उसे नाम दान दे दिया, मतलब अब काल ने जीव को भेज दिया, सत्संग में प्रवेश भी मिल गया और उसको भी नाम दान दे दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो भी सत्संगी बन गया, अब वो बन गया सत्संगी, सभी एक हो गए सत्संगी। सेवा में पहुंचा तो तान के वचन कहने लगा, वो भजन नहीं करता, साधना नहीं करता, नम्रता उनमें नहीं, विवेक विचार उनमें नहीं है। जब देखो तब तान के वचन बोलता है, कड़वा क्रोध लोभ में भी रत रहता है। तो जो उसके कड़वे और तान के वचन सुनते हैं उनके भी मन बिगड़े। इस प्रकार तनाव के कारण बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, इसके लिए बड़ी सावधानी करनी होती है। सत्संगी को बहुत गंभीर तथा बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। मतलब कि कोई ऐसे वचन बोले जो बहुत ही गंदे, बहुत ही बेवजह के काम क्रोध उसके अंदर भरा हो, तो पहले पहचान लेना चाहिए कि ये सत्संगी के लक्षण नहीं है, सत्संगी की रहनी गहनी नहीं है, उससे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। और जो प्रेम प्यार से और जो भजन करता हो, पहले तो निरख परख किसी से होती है कि भजन करता हो, वो गुरु मान ने कहा 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, तो अब भाई 2 घंटे तो हुए ही। अरे भाई शाम और सुबह नहीं करते हो तो सुबह ही कर डालो, शाम को नहीं समय मिला कोई बात नहीं तो सुबह कर डालो 2 घंटे, और यदि आपको सुबह नहीं मिलता तो शाम को कर डालो, और इनमें से भी नहीं मिलता तो दोपहर में कर डालो या अर्धरात्रि को कर डालो। भाई कर तो डालो, जो गुरु ने कहा है 2 घंटे वो तो दो आप, तभी तो सत्संगी कहलाओगे। नहीं किस बात के सत्संगी? फिर केवल अपनी जो है मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कराने के लिए सत्संगी कोई नहीं होता, वो तो आपको कुछ चमचे माने बात अलग। तो फिर गुरु महाराज क्या कहते, सेवा में अस की ना पेचा, मन को सबके धर धर खींचा। ऐसी दशा में सत्संगियों के मन को खींचा, तब सब क्रोध में उबल पड़े। ऐसी दशा जब तनाव की आती है तो कठोरता बढ़ती है, मन में सिमटाव नहीं आता। मतलब ऐसे तान के वचन कोई कहेगा आपको ऐसे कि वो आप बिलबिला जाओ, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए, और तब क्या होगा, सबके मन खट्टे हो जाएंगे, फिर कोई भजन की तरफ मन नहीं ले जाएगा। भैया भजन कहाँ से होगा? जब मन खराब हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, वो उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो तूने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो वहां सत्संग नहीं होता, वहां भजन नहीं हो सकता, वहां तो मतलब कटु वचन होने लगे। तो गुरु महाराज समझा रहे कि इससे हमेशा सचेत रहना चाहिए एकदम से। और भजन वहां होता है जहां मन शांत हो, एकदम एकाग्रचित हो, शांति हो वहां पर। और जब तक मन
शांत नहीं होगा तब तक गुरु महाराज समझाते हैं, परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, कि सिमटाव नहीं होगा। मतलब ना तो मन चढ़ेगा, क्योंकि दूसरे स्थान तक अभी गुरु महाराज ने कहा तो मन आगे आगे चलता है, सूरत नहीं चलती है, मन आगे आगे चलता है। और जब दूसरे स्थान पर ये पहुंच जाएगा तो वहीं रुक जाएगा, अपने भंडार में मिल करके, अपने इसका एक समुद्र है, एक भंडार है, उसमें मिल गया, वहां रुक गया। अब मन वहां रुक गया, गुरु के संग सूरत जाएगी आगे आगे। तो पहले 2 स्थानों के लिए आपको इसको क्या करना होगा, शांति के साथ में इसको रख करके अंदर में ले चलना पड़ेगा। सूरत इसीलिए भी नहीं करती है इससे कि तुम क्या हो, स्वामी हो एक तरह से। फिर गुरु महाराज कहते हैं, गुरु ताड़े सतसंगी खीजे, काल लगाई ऐसी लीके। मन की ऐसी दशा में साधन भजन तो होता नहीं, विरोध की बातें करता है। गुरु कुछ कह दे तो कहता है कि गुरु महाराज ने बेइज्जती कर दी। सत्संगी उसे समझते हैं कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा कि उन्हें एक शैतान मिला, उसे रिझा कर मिला लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन पर मोया लगाया, मन पर क्या लगाया, मोया लगाया, तब ये मनुष्य रूपी शरीर पर चढ़ता है। मन रूपी भूत को पानी दे देकर इस मन भूत को सिद्ध किया, कहते हैं हनुमान। कौन? गुरु, जो पापों का हरण करता है, तो वो गुरु हनुमान है। समझ लो आज सच्ची बात को कि किसको हनुमान कहते हैं, वही गुरु जो पापों का हरण करता है। तो जो पापों का हरण गुरु करता है उसी को हनुमान कहते हैं। तो ये मन रूपी भूत जब सिद्ध हो गया तो इसने आत्मा को गुरु रूपी हनुमान के पास ला दिया। मतलब मन जब आपके वशीभूत हो जाएगा तो यही गुरु के पास सूरत को ले जाएगा कि चल हम तुम जो है, सूरत से कहेगा तू चल सतगुरु के पास, सतगुरु के पास चलते हैं हम तुम, तो हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। तब हनुमान रूपी गुरु इसे भगवान से के पास पहुंचा दिया, ऊपर में मिला दिया। तो इस तरह से देखो गुरु महाराज ने बहुत अच्छी एक कहानी भी सुनाई, उसको भी सुन लो, ये तो ऐसे जल्दी सुनने को नहीं मिलती। एक महात्मा जी थे, उन्होंने एक भूत को बड़ी मुश्किल से सिद्ध किया। मतलब एक महात्मा थे तो भूत को सिद्ध किया। अब वो सिद्ध हो गया तो महात्मा जी जो भी काम कहें वो फौरन कर दे। काम करने के बाद वो फिर काम मांगे। पहले तो महात्मा जी ने उससे तरह तरह का काम लिया, मगर वो फौरन काम कर देता और फिर नया काम पूछता, और काम न बताने पर महात्मा जी को मार डालने की बात कहता। मतलब महात्मा जी को ही क्या कहता, मतलब जो काम था वो तो कर दिया महात्मा जी ने, भूत शुद्ध कर लिया। अब भूत तो सिद्ध हो गया, जो भी महात्मा जी ने जितने काम थे सब करवा डाले, अब काम नहीं बचा। आप काम नया मिले नहीं तो क्या कहता, मैं तुमको ही मार डालूंगा अगर काम मुझको नहीं दोगे तो। अब ऐसी स्थिति बन गई कि हम कहता मैं तुमको ही मार डालूंगा। वो बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा भाई, ये हमको ही मार डालेगा। तो एक महात्मा के पास गए, मतलब एक महात्मा पहुंचे नहीं थे, मतलब इतनी सिद्धि थी कि भूत को सिद्ध कर सकते थे, लेकिन पूरे नहीं थे। तो पूरे नहीं थे तो दूसरे महात्मा के पास गए जो पूरे थे, उनके पास में गए। तो जब उनके पास में पहुंचे तो क्या कहा कि उनसे सारी बात बता दी, सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं उसे काम बताता हूँ। उन महात्मा जी ने उससे कहा कि एक बांस लाओ, उसे सीधा गाड़ दो, मतलब एक बांस लाओ उसको सीधा गाड़ दो और आप इसी पर चढ़ो और उतरो। अब दूसरा काम हो तो वो करो, कश्मीर से अंगूर लाओ फिर बांस पर चढ़ो उतरो। वो बेचारा भूत क्या करता। इस प्रकार उन महात्मा जी की समस्या हल हो गई, वो बड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रकार इस मन रूपी भूत को नाम रूपी बांस पर, इस मन रूपी भूत को किस पर चढ़ाओगे, नाम रूपी बांस पर चढ़ा दो। जब इस पर तुम चढ़ाने की युक्ति
जब महात्मा बता देते हैं तो सारी समस्या हल हो जाती है। जब जरूरत समझो मन से संसार का काम लिया और जब इधर से खाली हुए तो फौरन मन को नाम रूपी बांस पर चढ़ा दिया, तो फिर संसार में ये झगड़ा कैसे करेगा। गुरु समझावे सीख न माने, गुरु समझावे सीख न माने, मन मत अपनी फिर ठाने। गुरु बहुत तरह से समझाते हैं, तब नहीं मानता, अपनी टेक रखता है, सोचता है कि मैं गुरु महाराज से ज्यादा ठीक समझता हूँ। गुरु को देवे दोष लगाई, फिर 84 भरमाई। अच्छे घर में जन्म पाया, धन दौलत भी पाया, आराम के सामान और दुनिया में इज्जत थी, पर गुरु को दोष लगाया तो जो पाप भागी हुआ उसके कारण 84 नरकों का रास्ता पकड़ा और अंत में चला गया। इसीलिए सभी देवियों और पुरुष मन का तनाव ना करें, आपस में रगड़े और झगड़े की जरूरत नहीं तो इसी पचड़े में रह जाएंगे, आंख कान खुलेंगे नहीं और तब ऊपर के लोकों में नहीं चल पाएंगे। वे ऊपर के लोग इतने आनंदमय सुखमय हैं कि सब लिखने में नहीं आ सकता है। देखो गुरु महाराज आपको हर चीज बताते, हर चीज समझा रहे और बड़े प्रेम से समझा रहे कि देखो इस मन को अपने मन रूपी बांस पे चढ़ाना आपको आ जाए, और जब काम लेना हो तो संसार का भी काम ले लो मन से, और नहीं तो सूरत को चढ़ा के ले चलो ऊपर में, और जब ये काम दे देगा आपका तो सूरत जग जाएगी। और आपस में प्रेम से रहो तभी काम बनेगा। फिर गुरु महाराज समझाते हैं कि बिना जब तक ऊपर नहीं चढ़ोगे, अगर पचड़े में पड़े रहोगे, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, सत्संग की वचन ही नहीं उतारोगे, तब और दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, मतलब आप ऊपर के सूरत को ले जाकर चढ़ाए नहीं, पहले लोग, दूसरे लोग, तीसरे लोग, चौथे लोग, पांचवे लोग, अनाम लोग तक नहीं ले गए, सतलोक धाम नहीं ले गए, तो आपको 84 में भी जाना पड़ सकता, क्योंकि कुछ किया ही नहीं आपने, कुछ बात मानी ही नहीं। और आपको भी पता है, ये मत सोच लेना कि 84 और नरकों में नहीं जाना पड़ता। गुरु नानक जी का उदाहरण आपको पता है, गुरुवाणी में लिखा है, ये हम नहीं कह रहे, वहीं से उदाहरण पता कर लेना कि एक जीव उनका नरक में चला गया था। क्यों? क्योंकि वो अंडा मांस मछली शराब खाता पीता था, बुरे कर्म करता था। तो आप पता कर लेना। तो ये और कहते भी हो कि संतों की वाणी तो नहीं झूठी जाती, तो भैया हो सब कुछ सकता है। आपने केवल गुरु दक्षिणा, गुरु मतलब कि गुरु से गुरु दीक्षा ले ली, दक्षिणा नहीं। वैसे दक्षिणा आप दे भी नहीं पाओगे आज के जमाने में, वो तो बहुत ज्यादा है, बड़ी होती है। और भक्तों ने मांग लिया गुरु से, संतों से कि देखो अब किसी की परीक्षा वरीक्षा या गुरु दक्षिणा मत लेना, किसी के बस की बात नहीं है, तो आप दे नहीं सकते हो। तो गुरु महाराज से आपको समझाते कि अपनी दिव्य दृष्टि को, जीवात्मा को जगाओ, मन को रोक करके हर तरह से। फिर गुरु महाराज समझाते हैं, इतने दिन सत्संग जो किया, कुछ भी असर न उसका हुआ। गुरु महाराज समझाते हैं कि ना ये उपदेश संसारी है और ना ये रास्ता संसारी है। ये जो तुम एक दूसरे को धोखा देते हो, इतने दिन सत्संग आपको सुनाया, उसका क्या असर हुआ? मतलब कि जो सत्संग में बताया जाता है ये संसारिक नहीं होता है, ये तो आध्यात्मिक है, आपको पूर्ण रूप से सुधारने के लिए और सूरत और जीवात्मा का कल्याण करने के लिए होता है। इसी बात को तो समझाया गया। मान लिया आप 10 साल के सत्संगी हो, 20 साल के हो या 5 साल के हो या 2 साल के हो, तो अगर आप में तब भी लड़ाई झगड़ा करने की आदत नहीं गई, आप काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा नहीं गया, तो क्या फायदा फिर सत्संग का? भाई इतना सत्संग का
क्या फायदा आपको मिला? तो इसीलिए गुरु महाराज समझाते कि भाई ये तो सब ठीक नहीं है, कोई फायदा नहीं है सत्संग से। फिर गुरु महाराज समझाते हैं, सतगुरु से अब करूं पुकारा, काल मार मन ले वो सुधारा। अब ये सूरत ये जीवात्मा कहती है कि हे सतगुरु, अब मेरी पुकार सुन लो, हमारी पुकार सुन लो, हम पर दया कर दो, और अब जो काल जो हमको मारेगा उससे हमको बचा लो, क्योंकि काल हमको मारने न पाए। नहीं तो काल मन जैसा एजेंट लगा करके आपको घुमा रहा है। तो सूरत कहती है कि इस मन को भी समझा ले जाओ हे सतगुरु, और हमारी सूरत को भी बचा ले जाओ, क्योंकि ये मन तो आपकी बात मानेगा, हमारी तो मानने वाला नहीं। क्योंकि हकीकत में देखो, ये मन जो आया है भाई, आपकी सूरत कहां से आई? अनाम देश से आई, यही गुरु महाराज ने कहा। और ये भी कहा कि यहाँ कुछ नहीं था पहले, ये सब कोई बताता है, खुले मत से बताते हैं आपको सत्संग सुनाते हुए। तो भैया जब यहाँ कुछ नहीं था तो ये मन कहां से आया? मन भी ऊपर से आया, उन्हीं के देश से निकाला गया। अरे तो गुरु से ही प्रार्थना करनी पड़ती है, सतगुरु से ही प्रार्थना करनी पड़ती है, तब ये मन रुकता है, और नहीं तो रुकता उकता नहीं है। आप कितना भी सत्संग भी सुन लो, उसकी थोड़ी चोट पड़ेगी, तो थोड़ा सा रुकेगा, बिरा उत्पन्न होगी। अब क्या करना चाहिए? जो शब्द रूपी बांस है, जो नाम रूपी बांस है, उसको तान के सुनो। जब उसको सुनने लगेगा तो ये चुप हो जाए, उस पे चढ़ने लगेगा, मतलब अमृत पीने लगेगा, तब ये चुप होगा, और तब सूरत अपना काम कर ले जाती है, अन्यथा करवर नहीं सकती है। कबहू न चाहे रंग, मन को नहीं गुरु चरणों में सौंपा। जब तक आप इस पूरे मन को और सूरत को, इसीलिए कहते तन मन धन गुरु को अर्पण कर दो। तो तन को, मन को, सूरत को तो उनकी है ही। जब तन मन गुरु को सौंप देते हो तो क्या हो जाता है कि जब तक नहीं सौंपोगे तब तक उसका गुरु का कोई रंग, नाम रूपी रंग नहीं चढ़ता। अगर आपने तन और मन दे दिया तो तन से कोई बुरा काम नहीं कर सकते। उसका अर्थ यह होता है, जैसे आप कहते हो कि मैंने अपने गुरु को अपना तन दे दिया, अपना मन दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी के साथ बुरा मत करो। और बुरा का मतलब किसी को काटो नहीं, मारो नहीं, दुख दर्द मत दो। भाई वो उसको लगता है, अपने से तो बात अलग है कि उन्होंने हमको दुख दिया, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से ये सोच के, क्योंकि आपकी अंतरात्मा को पता है, आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपको पता है कि हम बुरा कर रहे हैं, और अच्छा करते हो तो अच्छा पता रहता है। किसी के साथ में अगर धोखा दोगे तो भी पता रहती है, आपकी जीवात्मा कहती कि धोखा दे रहे हो तुम। सूरत मना करती है, जीवात्मा मना करती है, आत्मा मना करती है आपको। तो कभी भी किसी के साथ ऐसा काम ना करो जानबूझ करके। और वो अपने से सोचे तो सोचे, वो बात अलग है, लेकिन तुम तो सत्य मार्ग पर चलो। मतलब जो तन गुरु को दे दिया उससे बुरा कर्म नहीं करना, दूसरा मन से भी नहीं करना। इसीलिए कहते हैं तन मन गुरु को भेंट कर दिया। जब तन और मन को गुरु को भेंट कर दोगे तो क्या होगा कि सूरत पर रंग चढ़ने लगेगा, और नहीं तो चढ़ने वाला नहीं है। तुमसे काल जबर नहीं होई, काटो फंदा जम का सोई। अब गुरु महाराज से या सतगुरु से अपने ये सूरत जीवात्मा कहती है कि हे सतगुरु, आपसे, हे मालिक, हे प्रभु, हे गुरु महाराज, आपसे जबर मतलब आपसे ताकतवर कौन काल नहीं है। आप तो सबके स्वामी हो, सबके मालिक हो, सबके दाता हो, तो आपसे जबर थोड़ी ना है काल, और न मन ही है। हकीकत में आपने ही तो काल को बनाया, आपका ही पुत्र तो है, आपने ही तो सारी शक्ति दी है, आपसे तो जबर है नहीं। तो आप जम का फंद हमारा
काट दो, आप जो है दया कर दो तो हमारा फंदा जम से कट जाए। मतलब जमराज के यहाँ जो फंदा लगा है, जमराज के ही यहाँ तो फैसला होता है और किसी दूसरे के यहाँ थोड़ी ना होता है। काल भगवान तो एक तरह से उसके अधिष्ठाता हैं, आपके राजा हैं, वो नहीं करते कुछ, जमराज करते, उनको दे रखा। जैसे यहाँ पर राज्य तो एक तरह से इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो है, लेकिन जो न्यायालय में बैठा रखा है क्या, न्यायाधीश, वही तो आपको देता है दंड, कि वो देते हैं डायरेक्ट? नहीं देते हैं। तो उनका नियम वहां चल रहा है जमराज के थ्रू। तो जमराज जो आपको फंदे में लपेटेगा, जो अच्छा बुरा किया उसका दंड वो जमराज देता। तो जमराज के फंद से कौन निकालेगा? गुरु महाराज। अगर गुरु महाराज चाहे तो वो खर्रा ले ले अपने हाथ में और फाड़ के फेंक दिया, खर्रा ही नहीं रह गया, मतलब पर्चा ही नहीं रह गया आपका अच्छा और बुरा का, तो कौन सा लेखा जोखा निकाल दे। ये सतगुरु की दया होती है, इस तरह से वो दया देते हैं। तो इस तरह से हर गुरु भाई बहन को करना चाहिए, अपने गुरु के चरणों में बैठ करके प्राप्ति। ये सतगुरु दया समझाते हैं, जब सच्चे मन से साधक गुरु से मांगता है अंतर में और भाव से प्रार्थना करता है, तब तत्काल पर्दा कटता जाता है, इसमें देर नहीं लगती है। देखो ये गुरु महाराज के वचन है, मेरे नहीं है, ये 69 की है, जो अमर संदेश पत्रिका, ये उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत बता रहा हूँ आपको, ये गुरु महाराज के एक कलाम है और इसमें अदला बदली का भी कोई चांस नहीं है। ये पत्रिका तब की है, छपी हुई उन जो है 69 की, उसमें से बता रहा हूँ आपका कि एक एक शब्द जो लिखे गए वो गुरु महाराज के हैं। तो गुरु महाराज जब आपको बता रहे हैं कि इस तरह से विनती कर लो, इस तरह से प्रार्थना कर लो, भावपूर्ण प्रार्थना करो, बड़ी ही हृदय विदारक, कि वो मालिक एकदम से आपके लिए तड़प उठे, आपके अंदर इतनी तड़प हो, वो आपके लिए तड़प उठे। जब ऐसी तड़प होगी तो लप 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 दिखाई देता है। अरे क्या नहीं दिखाई देता। गुरु महाराज भी आते, अभी मतलब कि अभी परसों ही गुरु महाराज बड़ी मौज में आए, बड़े ही मौज में बैठे रहे, बड़ी अंदर में, भाई बाहर से नहीं, अंदर में, और बड़ी मौज में दर्शन दिया। 50-60 साल लोग और भी थे और जीवात्मा भी। अरे जब अंदर में चलोगे तो दिखाई देगा कि कौन सी जीवात्मा बैठी है, कौन सी नहीं बैठी। बड़ी ही मौज में। एक दिन ऐसे भी रींगस की तरफ राजस्थान गया, वहां जब सत्संग हुआ शाम को, एक पहले दिन में तो गुरुभाई का था, उन्होंने सत्संग दिया, अब वो चले गए, सब लोग चले गए, तो कुछ परिवार वाले बच्चे, उनके बीच में फिर सत्संग मैंने सुनाया, बैठा, सबको साधना में बिठाया। गुरु महाराज की बड़ी मौज हुई और गुरु महाराज दोनों हाथ बांधे हुए ऐसे आ गए बीचों बीच आसमान से आ गए, और एक गुरु बहन भी उनके संग में गुरु महाराज की तरफ ऐसे देख रही। जैसे ये भाई साहब बैठे जो है पीली लुंगी पहने हुए, तो थोड़ा सा उधर मतलब उत्तर और पूरब का मुंह किए हुए, उत्तर और पूरब मतलब तिकोने कोने का ऐसा रुख किए हुए बहन बैठी, और गुरु महाराज इधर से पूरब से पश्चिम को मुंह किए हुए खड़े, बड़े ही मौज में। तो देखो मालिक की ऐसी मौज होती है। अरे ये उनके बड़े हाथ हैं, गुरु हमेशा उपस्थित रहता है। अरे भाई कहते हैं कि साल गए नहीं कर सके ताको लागे दोस्त, कह कबीर दास की कबहू न होए मोक्ष। साफ साफ कहते हैं अगर गुरु किया है तो गुरु के दर्शन आपको साल में 100% एक बार जरूर करना चाहिए। अगर एक बार भी आप साल बीत गया और आपने गुरु का दर्शन नहीं किया, उनसे सत्संग नहीं सुना, उनके वचनों को धारण नहीं किया, तो उसको दोष लग जाता है और उसका कभी कल्याण नहीं होगा। ऐसा गुरुवाणी में लिखा है, हर संत महात्मा के यहाँ लिखा है कि ऐसा ही है। तो आपको अपने अंतरात्मा भी गुरु महाराज सामने से नहीं मिल रहे। अरे जय गुरुदेव नाम उस प्रभु परमात्मा का बताया कि नहीं, और कहा कि जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, किसी दूसरे के लिए तो नहीं कहा भाई। तो घर में बैठे जाओ और यही प्रार्थना में आपको, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे महोली हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे जो है आपके जो है मध्य प्रदेश की अलग अलग जगह हो,
चाहे जो है सीकर हो, चाहे जो है जयपुर हो, चाहे जो है कर्नाटका का क्षेत्र, चाहे महाराष्ट्र का क्षेत्र, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे आसाम हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, कोई गुजरात हो, कोई प्रदेश गुरु मान ने छोड़ा नहीं है। हर प्रदेश में कदम रखा और हर जगह सत्संग सुनाया। तो गुरु महाराज के लिए तड़प करके बैठ जाओ कि गुरु महाराज दया कर दो, और तड़प होनी चाहिए। तो निश्चित आपको 10-15 दिन में, चाहे स्वप्न में ही सही, दर्शन तो मिलने लगेगा। और जब दर्शन मिलने लगा तो काम भी बनने लगेगा। लेकिन और यही गुरु मान ने समझाया है कि पहले अनुभव कैसे होता है, शयन बैन में अनुभव होता है। पहले शयन में होता है, बाद में बैन में होता है। शयन का मतलब जब आप सो रहे होते हो, मतलब तंद्रावस्था, एक तरह से आपको होश रहेगा। गुरु महाराज मिले तो ये चीज बताया, इसको कहते हैं बैन, मतलब तंद्रावस्था। एक एक बात गुरु महाराज ने बताएंगे। बहुत लोग कहेंगे काल आ गया। अरे भैया, काल को तुम क्यों याद करते हो? अरे भाई, गुरु आता तो आनंद का बहुत बड़ा भंडार होता है, और गुरु एकदम व्हाइट सफेद रोशनी होता है। दूसरी बात, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो जो गुरु होते हैं, हजारों घंटे भी सामने आपके अंदर में खड़े रहे तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होती है। और अगर काल का रूप आएगा तो पल पल बदलता रहता है, ये पहचान है। और दूसरी बात, काल काल क्यों करते हो? पहली माला ही उसी की करते हो जो पहली किया गुरु वाली, और पांचों वाली किया। फिर जो पहली माला करते हो, किसकी करते हो? अरे कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं। काल भी जानते हो, अंदर में बहुत बड़ा पसारा है। जब गुरु महाराज की दया से चढ़ोगे तब तो कुछ समझोगे, और ऐसे कहो कह दिया जाए तो समझना आपको है नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, सब लोग लग करके करो, और जब मिलने लगेगा तो मीरा की तरह गाने लगोगे। इसमें कोई दो राय नहीं। ये गुरु ने कहा है, हर गुरु ने कहा है कि जिसको मिलेगा वो बोलेगा जरूर, चुप नहीं रह सकता। उसके अंदर है ही नहीं वो, भैया भाई अपने गुरु से उसको मिल रहा है। और जब वो मीराबाई कहती है कि चोर ना ले, भाई चोर नहीं ले सकता, और कोई लूट भी नहीं सकता। दिन दिन बढ़त स्वभाव है, स्वभाव कहा है कि नहीं, दिन दिन बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा, कोई नहीं ले पा रहा। वो ऐसी चीज है, तो वो देने वाला मालिक बैठा है, आपका घटे वटेगा नहीं। लेकिन जब तक आपके पास एक लोटा जल है, तब तक उसको खर्च ना करो। जब तक आपका बाल्टी हो जाए, बाल्टी से आपका क्या हो जाए, नाले के रूप, और नाले से समुद्र का रूप धारण कर ले, तो चाहे जितना किसी को लुटा देना। गुरु मान ने भी ये कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु मान ने कहा, चाहे जितना होगा लुटा देना, लेकिन पहले थोड़ा सा बचा करके। और गुरु महाराज ने ही परमार्थी वचन में संग्रह में कहा है कि जब गुरु निकट न होए और आपको प्रकाश बिंदु में दिक्कत हो रही, समझ में ना आए, पर्दा है, तो आपको अपने से उच्च सत्संगी से जिसका अनुभव हो उससे मिलना चाहिए। मैं वो परमार्थी वचन की आज भी संग्रह आपके घर में होगी, पढ़ लो, उसमें खोजोगे मिलेगा। और नहीं होगा तो पृष्ठ सहित मैं बता दूंगा कि इस पेज पर गुरु मान ने लिखा है कि अपने से अधिक अनुभवी सत्संगी से मिलो और उससे पूछो तो पर्दा आपका कट जाएगा। तो इस समय तो गुरु महाराज सामने नहीं, भाई शरीर रूप से तुरंत नहीं मिल पा रहे भाई, अभी तो पर्दे के पीछे, जब प्रकट के रूप में होंगे तो आएंगे, तो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कच्चा वच्चा नहीं है, आएंगे। लेकिन भाई उससे पहले जैसी विधि कहा है गुरु महाराज ने, ये भी तो कहा आपको 1000 बार का, कजरी पिया को निज घट में, कहा है कि नहीं कहा कि उस मालिक को कहाँ खोजो, घट में खोज लो पहले। अरे घट में जब खोज लोगे तो कभी वो दूर नहीं होता। जैसे मैं बता रहा हूँ, अरे ये मैं तो आपको एक आध उदाहरण देख के बताता हूँ। और ये गुरु महाराज कितनी दया रहती है कि हफ्ता नहीं बीतता, 15 दिन दर्शन वो जरूर देंगे। ये उनकी मौज है, मैं कुछ नहीं करता, खोल के इसलिए आपको बता दे रहा हूँ भैया कि आज भी मालिक दे रहे, इसलिए आपका भी काम बन जाए, आप भी मालिक को समर्पित रहो। हमको आपसे कोई धन नहीं चाहिए, नाम से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। आप मुझे को 1 रुपया भी मत दो, मैं आपके यहाँ सत्संग भी मान लिया, आप करवाते हो, बुला लिया आपके यहाँ था, तब भी मैं आपसे कभी भी किसी से 1 रुपये नहीं मांगता हूँ, चाहे जिससे पूछ लो आज तक का। 1 रुपये भी आने जाने का भी नहीं मैं लेता, चाहे 10,000 लग जाए एसी के टिकट के,
हमारे आने जाने के चाहे 20 लग जाएं, मैं किसी से मांगता नहीं प्रेमी भाई बहनों। मुझको मांगना है तो अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव से मांगूंगा, और किसी से हमें मांगने की जरूरत नहीं। वो देंगे तो कभी कम नहीं पड़ेगा। अरे हमारा मालिक जब दे तो क्या कम पड़ेगा। और तो मांगो तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि अपने गुरु से मांगो। ये ऐसा देते हैं छप्पन, जैसे कहते हैं सुनते हो छप्पर फाड़ के मिलता है, गुरु छप्पर फाड़ के देता है। कोई आपको कमी नहीं होगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन गुरु पर विश्वास रखो। विश्वास रखोगे तो सब मिलेगा भाई, विश्वास नहीं रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने परमार्थ में चलने की पहली सीढ़ी विश्वास होता है कि विश्वास के साथ आगे बढ़ो, और कुछ ही दिनों में अगर सही विधि से करोगे तो मुश्किल से। एक बहन अभी आई, राजस्थान गया, तो उसके अंदर बड़ी तरफ थी, जाने की इच्छा मेरी नहीं थी, क्योंकि मैं पहले उधर जो है गोंडा में सत्संग करके आया था 15-20 दिन दूसरी तरफ का, तो इच्छा तो नहीं थी। लेकिन उस बहन का फोन आया, नहीं भैया मेरी साधना नहीं बनती, और मैं आप आओगे तब आएंगे, अदरवाइज मैं जाऊंगी नहीं सत्संग में। तड़प उठी उसके अंदर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। घर में धर्म पत्नी भी कहती भाई जाना नहीं है, अभी तो तुम सत्संग करके आए, जाने की क्या जरूरत, वहां जाना वाना नहीं। हमने कहा ये तो गुरु का काम है, मैं रुकने वाला नहीं भाई, करना है काम तो करना पड़ेगा गुरु का, जाना है तो जाना है, शरीर हो चाहे थके चाहे जो। गए, उसको बिठाए, सब लोगों ने सत्संग सुना, वो चुपचाप फिर उतर करके आई। और 2-3 महीने थी, उनको बिठा करके जब साधना में बिठाया, मालिक की दया उनको मिली, और उन्होंने कहा कि हाँ भैया आज तक का मैंने शब्द नहीं सुना था, कैसे शब्द होता है, आज गुरु महाराज की दया से शब्द उतरने लगा, सुनाई देने लगा। तो भाई करोगे तभी तो पाओगे, लेकिन तड़प भी होनी चाहिए। बिना विरह के, बिना तड़प के, बिना भाव के मालिक नहीं देता। भाई आपके अंदर तड़प होनी चाहिए कि मुझे इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए पूजा करते हुए प्रभु परमात्मा की, लेकिन आज भी मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता, हम तो केवल बस पूजा ही करते जा रहे हैं। तो वो फिर आपको थका देगा। आप एक दिन आलस एकदम छोड़ दोगे तो थको नहीं। आप गुरु महाराज से केवल तड़प के साथ मांगो बस, और गुरु को देखो बस, अपने को देखो, गुरु को देखो, बस काम बन जाएगा इसी में। और नहीं तो भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये तो मैं अपने निज अनुभव के आधार पर आपको समझा रहा, बाकी आपकी मर्जी। और देखो गुरु का सत्संग तो बहुत बड़ा भाई, अभी तो 1 ही घंटे 1.25 घंटे हो रहे होंगे, और उसमें भी आप लोगों की हालत खराब। तो हम आपसे विनती प्रार्थना करेंगे कि अब आगे आपको सत्संग किसका सुनाएंगे, अब यहीं पर हम रोकेंगे, और आगे ध्यान भजन सुमिरन सब लोग करेंगे। और आप लोग भी जहाँ पर भी रहें वहां पर सत्संग ध्यान भजन सुमिरन सुने, जिसको सुनने के बाद जरूर करो। जब करोगे तो लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने भी यही कहा है भाई, हम भी यही कहेंगे, क्योंकि मैं गुरु के अलावा कुछ कोई बात करता नहीं इधर उधर की। जो गुरु ने कहा वही कहेंगे, हम अपनी नहीं कहते। तो करोगे तो पाओगे। और देखो सत्संग को आगे ज्यादा से ज्यादा भेजो, इसलिए भेजो कि मेरा नाम बढ़ाई नहीं चाहिए। गुरु महाराज के सत्संग हर सत्संगी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतने अमूल्य वचन गुरु महाराज के कहीं मिलते नहीं। आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ है। तब तो इतनी वीडियोग्राफी भी नहीं होती थी, क्योंकि हमें मालूम है, मैं सन 86 के काफिले में जो गुरु महाराज ने 26 दिसंबर 1986 को प्रारंभ किया राम सनई घाट से, और फिर वो पूर्ण रूप से सरयू के तट पर 2 दिन का अधिवेशन होने के बाद में चला, गहरे दरिया को पार करके। तब मोनी जी मतलब की वीडियो रिकॉर्डिंग किया करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट वाली। और उससे पहले तो मैं जल्दी नहीं देखता था भाई, लेकिन तभी मैंने देखा है। मैं बहुत छोटा था तब, और तब वो वीडियो एक ही कैमरा रहता था, उसी से वो वीडियोग्राफी गुरु महाराज के सत्संगों की किया करते थे। और इतना मोबाइल तो कुछ था ही नहीं, दिन बटे सन्नाटा था। तो आप सोचो आपको ये सत्संग कहाँ मिलने वाला। और हर भाई तक, हर गुरु बहन तक, हर प्रभु प्रेमी तक आप गुरु के वचन पहुंच जाएं, इससे बड़ी आपकी सेवा भी कोई नहीं है। तो ये आप कर लिया करो। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप विश्व के किसी भी कोने में होंगे तो सुमिरन ध्यान भजन पर जरूर बैठना। आप
जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करें उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करें उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम में करें उजाले। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील ससे भानु अवतारे, नील नील शशिमान अवतारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करें उजाले। आनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सुमिरन, ध्यान और भजन में अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। जय गुरुदेव।
दो रखे हैं। तो अभी नहीं